गुरुजी, सद्गुरु को अपने से अलग ना जानते ऐसा प्रतीति होती है, जैसे उसी पेड़ का विस्तार मात्र है, वही खिलावट की खुशबू का फैलाव है, बीज रूप वही अंकुरित हो रहा है। ऐसी मनोदशा की स्थिति महसूस हो रही है। ऐसा ही है, क्योंकि गुरु दिख रहा है जो वो है नहीं, जैसा दिखता है ऐसा वो है नहीं। यह वही है जिसकी तुम खोज में हो। गौर से देखोगे तो गुरु की सीट खाली दिखेगी। तुम्हारे पास आंखें हों, वहाँ कुछ दिखेगा नहीं। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है वहाँ पर क्या है? निर्वाती अनंतता है, वही है, और उसका विस्तार ही सब कुछ है। वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस क्यों है? क्योंकि वह नहीं रहा। उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका सेपरेशन डिसॉल्व हो गया तो वो वही है, दूसरा तो है ही नहीं, वही है। इसलिए तुम आकर्षित भी होगे। तुम्हें जो फिजिकल बॉडी भी दिखेगी उसके प्रति भी आकर्षित होगे। तुम उसके अंतर की गहराइयों में भी आकर्षित होगे। उसकी आंखों में कभी तुम झांक पाओगे तो डूब जाओगे, गायब हो जाओगे, ऐसे डूब जाओगे कि उभर नहीं सकोगे, खो जाओगे, क्योंकि वह है ही नहीं, अब वही है। और ये तुम्हारी भी नियति है, तुम्हारी भी डेस्टिनी है। सबकी नियति वही है, हर मनुष्य की नियति यही है। वह मनुष्य का अर्थ ही यही है कि वह अंतिम छलांग के लिए तैयार है। वह हो जाने के लिए आ चुका है जो उसे होना चाहिए। और फ्री विल मनुष्य के पास ही है। फ्री विल की बात करें, तुम्हारी नियति तो तय है, लेकिन उसको जो है तुम टाल सकते हो। तुम समय को प्ले करते हो, समय को तुम प्ले कर रहे हो। तुम्हारी उस टालने की प्रवृत्ति से समय पैदा हो रहा है, तुम्हारे करने से समय पैदा हो रहा है। समय कुछ है नहीं, तुम्हारे टालने की प्रवृत्ति से समय पैदा हो रहा है। यदि तुम संसार में कुछ पाने के आकर्षणों के कारण अपनी नियतों को न टालोगे तो तुम समय के बाहर हो जाओगे। तुम समय के बाहर हो जाओगे। तुम समय के बाहर इसलिए नहीं हो रहे हो कि तुम समय के बाहर होना नहीं चाहते। तुम समय के इल्यूजन को इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम इसे जीना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि बस कुछ समय और फिर सब वह मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, कल मिलेगा। तो कल को तुम पैदा करते हो, कल है नहीं, तुम पैदा करते हो। कल कभी नहीं आया, कभी होता ही नहीं है, कल जैसी कोई चीज है ही नहीं। कल को तुम पैदा करते हो कि बस कल, बस कुछ समय में यह हो जाएगा, उसके बाद तो पर फिर सब ठीक है, फिर सब ठीक है, थोड़ा सा समय और है, यह कर लूँ, यह कर लूँ, यह कर लूँ, उसके बाद तो सब कुछ परफेक्ट है। तुम पैदा कर रहे हो समय को, समय है नहीं। यह मत सोचना कि सबका कोई कॉमन समय होता है, सन फलाना चल रहा है, सब। तो एक अलग किस्म का हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म, व्यवस्थाओं का, काम चलाऊ व्यवस्था, व्यवहारिक सत्य। हर व्यक्ति अपने अपने समय को जी रहा है। ख्याल रखना कि इन्हीं दो व्यक्तियों का समय एक जैसा नहीं होता। ये तुम्हारी टालने की प्रवृत्ति है, और कब तक तुम टालना चाहते हो ये तुम्हारी फ्री विल है। ये तुम्हारी फ्री विल है। यदि तुम टालना चाहते हो तो टालोगे तो कल क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या मतलब? क्या होगा? जो भाग्य तय है, कार्यकारण की श्रृंखला जहां आगे ले जाने वाली है, तुम इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे हो तो उसका तो सब तय है, उसका भाई ज्योतिष लिखा हुआ है। और तुम जब चाहो, तुम्हारे लाख जन्मों का रिकॉर्ड लिखा हुआ है नाड़ी ज्योतिष में, और तुम चाहो तो उस रिकॉर्ड को जीरो कर सकते हो।
तुम वहां जो प्ले करना बंद कर दो, बाहर हो गए श्रृंखला के, उस भाग्य के तुम बाहर हो गए। तुम चाहो अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, उसके बाहर हो सकते हो। कल नहीं हो सकते बाहर तुम उसके, परसों बाहर नहीं हो सकते। जब भी होगे हियर एंड नाउ ही तुम बाहर हो सकते हो, कल बाहर नहीं हो सकते। तुम सोचते हो कि कल मैं बाहर हो जाऊंगा इस श्रृंखला के, पर सब मजे में, सब आनंद, कल कभी आया ही नहीं, तो कल कभी तुम बाहर हो नहीं सकते। बाहर हियर एंड नाउ होना है। हियर एंड नाउ तुम्हारे पास प्रोग्राम है ना, आकर्षण है तुम्हारे पास में। हियर एंड नाउ तुम्हारे पास आकर्षण है, तुम आकर्षणों को जी रहे हो तो अपने आप को कैसे जियोगे? और तुम हो कौन? तुम वही हो। गुरु में तुम में आकर्षण क्यों दिखता है, अलग किस्म का आकर्षण? क्योंकि तुम वही हो। इसलिए पुरानी साधना परंपराओं में कहते थे गुरु के साथ मर्ज हो जाना है, गुरु में विलीन होना है। इधर उधर फालतू की बातें नहीं। परमात्मा, कहां परमात्मा है? बुलाओ परमात्मा को। हाइपोथेसिस से, गुरु हाइपोथेसिस नहीं है, साक्षात है, साक्षात है, सीधा सीधा आमंत्रण है। गुरु कह रहा है छलांग ले लो मुझ में, डूब जाओ, नो मोर, डिसॉल्व, अभी और यहीं। मैं तुम्हें मिटाने के लिए हूं। आचार्यो मृत्यु, मैं मृत्यु हूं, आओ मेरे पास, तुम्हें मिटा दूं। अभी और यहीं, किसी कल में नहीं, तुम्हें मैं अभी और यहीं मिटा सकता हूं। हियर एंड नाउ, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ यही लेसन दिया जा रहा है कि टालो मत, प्रोग्रामिंग मत करो, पोस्टपोनमेंट मत करो, ठहर जाओ अभी और यहीं। तुम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो कल की, उस प्रोग्रामिंग, वह प्रोग्रामिंग दौड़ने की प्रोग्रामिंग है। दौड़ने की प्रोग्रामिंग यानी हियर एंड नाउ में नहीं रहना है। सारे प्रोग्राम हियर एंड नाउ से क्वाइट करने के हैं। तुम हियर एंड नाउ से बाहर पलायन कर रहे हो हर क्षण, इसलिए तो इतने सक्रिय हो। देखो अपने भीतर की सक्रियता, इनर स्पेस तो निरभ्र है, शांत है, इसमें सारी हलचल तुम्हारी पैदा की हुई है। इनर स्पेस आंख बंद करते ही कुछ नहीं होना चाहिए, शांत, मौन, निर्गुण, निराकार, न देश, न काल, न कोई भ्रम, न कोई हिप्नोटिज्म, कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन है, इतना कुछ है, इतनी हलचल है तुम्हारी, तुम पैदा कर रहे हो लगातार, गुणाभाग, इतनी हलचल। तुम्हारे ही तो आकर्षण है, तुम ही तो इन्फ्लुएंस होना चाहते हो, इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बगैर आमंत्रण के कोई इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें हार्म नहीं कर सकती, तुम्हें ऑपरेट नहीं कर सकती, तुम्हें हैक नहीं कर सकती, तुम्हें चला नहीं सकती, तुम्हें धकिया नहीं सकती। तुम्हारे ही आमंत्रण हैं, तुम्हारे आकर्षण शेष हैं। और ये आकर्षण तुम्हें जो है धकिया रहे हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आमंत्रण दे रहे हैं। पोस्टपोनमेंट तुम्हारा निर्णय है। कल तुम पैदा करते हो, समय तुम्हारा सृजन है। छलांग ले लो अभी और यहीं, पार हो जाओ अब यहीं। क्यों टालते हो कल पर? मुक्ति कल क्यों चाहिए? आज कौन से प्रोग्राम है तुम्हारे, क्या क्या भोगने का बाकी है जो मुक्ति तुम्हें कल चाहिए? तुम्हें 10 साल बाद मुक्ति चाहिए तो 10 साल के तुम्हारे पास प्रोग्राम है, लिस्ट है, क्या क्या करना है। वह करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे पिछले 50 साल से जो किया तब कुछ ठीक नहीं हुआ, 30 साल से किया ठीक नहीं हुआ, 25 साल से कुछ ठीक नहीं हुआ, अगले 10 साल में सब ठीक हो जाएगा।
छोड़ो पिछले जन्मों का साथ, पिछले जन्मों की तुम्हें स्मृति नहीं है, जन्मों जन्मों से करवा ही रहे हो, चलो ठीक है इसी जन्म की बात करो ना। तुम 25-30-40 साल से कर क्या रहे हो? सब ठीक करने की कोशिश ही तो कर रहे हो ना। कर पाए हो कुछ ठीक? अगले 5-10 साल में सब कुछ ठीक कर लोगे? अरे इतने समय में तुम 1% भी कुछ ठीक नहीं कर पाए और अगले 2-4-5 साल में तुम 100% सब ठीक कर लोगे? होश में हो? सद्बुद्धि है? विवेक है? एक रत्ती राई ठीक नहीं कर पाए इतने जीवन में, अगले 5-10 सालों में सब कुछ ठीक कर लोगे? 100% ठीक कर लोगे? क्या ठीक कर लोगे? इस संसार को, इस काया के अनुरूप कर लोगे? ये काया, इस काया के अनुरूप कर लोगे? सांसारिक व्यवस्थाओं को इस काया के अनुरूप कर लोगे? ये काया देखी नहीं चिता में कैसी जल जाती है, कैसे दफन हो जाती है कब्र में। क्या दूसरों की चिताएं जलती रहेंगी, तुम्हारी नहीं जलेगी? होश में आओ। तुम कहते हो सबकी चिता जलेगी और तुम सबकी चिता देखोगे, अरे नहीं, तुम्हारी भी चिता जलने वाली है, सज रही है, सजना चालू हो गई है, और दूसरे देखेंगे तुम्हारी चिता में तुम्हें जलते हुए, जो तुम हो, जो तुम्हारा एसोसिएशन है। होश में हो? क्या मैनेज करना चाहते हो? क्या मैनेज करना चाहते हो तुम? कर लोगे मैनेज? परमानेंट? यहां कुछ परमानेंट है? कोई स्ट्रक्चर है? अरे तुम कोई भी कंपनी का सीमेंट लगा लो, कोई भी कंपनी का सरिया लगा लो, कितना भी बड़ा महल बना लो, परमानेंट रहेगा? ठीक है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने लाखों साल रह जाएगा। एक भूकंप आएगा तो जय सिया राम, एक बड़ा तूफान आएगा तो राम नाम सत्य है। कौन सा स्ट्रक्चर स्थायी है यहां पर? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम यहां पर स्थायी करना चाहते हो? तुम यहां पर कौन सी स्थायी व्यवस्था निर्मित करना चाहते हो? और जब सब कुछ अस्थायी है यहां पर, यह समझ सचमुच में तुम्हें है तो तुम दौड़ भाग क्यों रहे हो? समझ है तुम में? यहां पर भी कुछ भी बनाओ, बना कर भी कुछ नहीं बनता। संबंधों को बड़ा मैनेज करना पड़ता है, तब भी टूट फूट जाते हैं, तब भी बिगड़ जाते हैं। कितना मैनेज करते हो तब भी बिगड़ जाते हैं। संपत्ति कितनी इकट्ठी करो, बह जाती है, कभी इधर से कभी उधर से, इधर से लीक होती है, उधर से लीक होती है, उधर से लीक होती है, निकल जाती है। घर द्वार सब लीक हो जाते हैं। देखते नहीं शरीर तुम्हारा कैसे जर्जर हो रहा है, हैं? अभी तक होश नहीं आया ये शरीर जो है, ये चादर जो है पुरानी हो रही है, धागे कमजोर पड़ रहे हैं, दिख नहीं रहा? चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुला है चादर बीनी, अजब जुला है चादर बीनी, सूत करम की तानी, सूत करम
कि तानी चादर हो गई बहुत पुरानी। दिखता नहीं कि चादर पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, जाने वाली है। जो जाने वाली चीज है उसको ठीक से विदा कर दो ना। तुम के धागों के उलझनों के ढंग को, उस ढंग को ऐसा पकड़ लेते हो कि फिर से दूसरी चादर ढूंढ लेते हो और उन तानों बानों को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हो। अपने ढंग से ताने बाना बनाना चाहते हो। क्यों? अरे जो ये अनंत ताना बाना है, इसमें कौन सी गड़बड़ी है? तुम अलग से ताने बाने क्यों क्रिएट करना चाहते हो? देखो ना कॉस्मिक रिदम को, सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। तुम उसमें सुधार कर क्यों करना चाहते हो? ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अरे यह कर लूँ, अरे वह कर लूँ, अरे ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तुम इसे सुधार करने के लिए लगे क्यों हो? तुम्हें लगता क्यों है कि परमात्मा बेवकूफ़ है, अनंत बेवकूफ़ है, ये एग्जिस्टेंस बेवकूफ़ है, किसने जो ताना बाना बुना है वो गलत बुना है, उसमें सुधार की जरूरत है। तुम क्यों उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो? क्यों? तुम रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो, उसके स्ट्रक्चर में कुछ सुधार करना चाहते हो। वाई? इतने इंटेलिजेंस तुम्हारे पास आई कहां से? और तुम्हारी इतनी इंटेलिजेंस है, तुम इतने समय से हाथ पैर मार रहे हो, तो कुछ कर पाए क्या? एक आध ताना बाना ठीक से सुधार पाए क्या? एक आध ताना बाना ठीक से सेट कर पाए क्या? कर पाए एक आध? तब भी समझ में नहीं आ रही। अरे ताना बाना अपने आप में परफेक्ट है, जैसा है कॉस्मिक रिदम परफेक्ट चल रही है। तुम उसे गुणा भाग काहे लगा रहे हो? और तुम्हारे छोटे छोटे गुणा भाग के पीछे बड़े बड़े गुणा भाग आ जाते हैं। बोले 5D उसको मैनेज करना है। तुम कौन होते हो भाई मैनेज करने वाले? शिफ्ट बोल रहा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम इसमें चले जाओगे, उसमें तुम वो होते कौन हो यार? तुम आए कहाँ से यार? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर लिया तुमने अपने जीवन में जो भी तुम ये करने वाले हो? तुमने क्या सुधार लिया अब तक अपने जीवन में जो भी ये चीज़ सुधार लोगे? कि अब तुम जो है धरती के पोल को सुधारोगे, कि उसको सुधारोगे, कि उसको सुधारोगे? अपने पजामा तो सुधार लो। पजामे का नाड़ा ठीक से नहीं लगा, उसको ठीक कर लो ना। धरती का पोल शिफ्ट और सुधारोगे? क्या क्या सुधारना चाहते हो? कोई बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, तुम्हारे बच्चे, उसका भविष्य तुमने लिखा है, तुम सुधारोगे। तुम भाग्य के निर्माता हो, बच्चों का भविष्य सुधारना है। तुम सुधारोगे अपने बच्चों का भविष्य, तुम बनाओगे। गजब, उनका भाग्य तुम लिखोगे। वाह क्या बात है। अरे वो सोल आना था उसको धरा पर, कोई ना कोई चाहिए था रास्ता, उसको कोई मार्ग चाहिए था, ढूंढ लिया। तो तुम्हारा यूज करेगी सोल, उसको अपनी यात्रा करनी है, तुम उसका भविष्य बनाओगे। अरे तुम्हें ये यूज करने के लिए आई है, यही तो कर्म प्रारब्ध है। वो तुम्हें यूज करेगी, तुम्हारे संसाधनों का यूज करेगी, तुम्हें अपनी सेवा में लगाएगी और उसे अपनी यात्रा करनी है। तुम्हारी यात्रा नहीं करनी है, तुमसे लेना देना नहीं है, उसे अपनी यात्रा करनी है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा बोलता है चिंता मत करो, वृद्धाश्रम है, पहुंचा देंगे। नई जनरेशन तो यही करने वाली ना। पुरानी जनरेशन घर में रखकर ऐसी तैसी करती थी। हैं? बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़िया मरती नहीं है। किन माया जालों में उलझे हो? क्या सेट करना चाहते हो? यहाँ कुछ सेट होता ही नहीं है। जागो, झकझोरो अपने आप को। कभी कोई भी सेट नहीं कर पाया। जागोगे तो भाग्य काम नहीं करेगा। कोई भी ग्रह नक्षत्र की जितने भी इन्फ्लुएंस हैं, वो सब स्टार्स और ये हैं, तुम्हारे इन शरीरों पे भी काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी फ्री विल काम करेगी। यही तो रास्ता है।
भाग्य से बाहर होने का। यही तो रास्ता है ना। इन्फ्लुएंस सिस्टम तो काम करती, तरंगे तो काम करती नहीं, तरंगों का ही खेल है ये सब। तुम तरंगे नहीं हो। लर्निंग यही है कि तुम तरंगे नहीं हो, तुम तरंगों के दृष्टा हो, तुम तरंगों के जानने वाले हो। सब हो रहा है, तरंगों का प्ले चल रहा है, सब हो रहा है, तुम सब जाना जा रहा है। तुम सब जानने वाले हो, इन तरंगों के खेल को जानने वाले हो। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम तरंगे हो। तुम सोचते हो हम तरंगों का जोड़ हैं, और तरंगों का जोड़ थोड़ा मिसमैनेज हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम्हें दुखी हो जा रहे हो। कभी थोड़ा सा संतुलित होता है तो तुम सुखी हो जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर सुखी हो जाते हो। वह तो खेल चलता ही रहेगा, हलचल चलती रहेगी। कभी लगेगा अनुकूल हो गया, कभी लगेगा प्रतिकूल हो गया। खेल है। तरंगे, ठहरी तरंगे जैसी कोई चीज़ होती है। देखिए, सुना है फिजिक्स में कहीं लिखा है, ऊर्जा को ठहरी हुई ऊर्जा, ठहरी हुई तरंग जैसी कोई चीज़ होती है। तरंग का अर्थ है जो कि तरंगायित है, ठहरी हुई तरंग नहीं होती। एनर्जी कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, जो मूवमेंट में है वही एनर्जी है, वह ऊर्जा है। और ठहरना सीखना है, मतलब ये है, ठहरना सीखने का मतलब है कि तरंग और ऊर्जाओं से एसोसिएशन तोड़ दो। तुम तरंगों और ऊर्जाओं से एसोसिएशन जोड़ के रखे हो, क्योंकि गतियां हैं, हलचल है, उनसे एसोसिएशन जोड़ के तुम ठहरना सीखोगे। अरे उनसे एसोसिएशन तोड़ के टूट जाएगा तो तरंगे अपनी जगह रहेंगी, तुम दूर से खड़े होकर जानते रहोगे, जैसा हो रहा है वैसा जानते रहोगे, तरंगों को जानते रहोगे। जो जानने वाला है वो ठहरा हुआ है, सदा से ठहरा हुआ है। तुम क्या ठहरोगे? ठहरना सीखने का अर्थ है वो सदा से ठहरा हुआ है, तुम गलत एसोसिएशन करके बैठे हो। ये तुम्हारी फ्री विल है कि तुमको तरंगों के साथ जुड़ना है कि ठहरने के साथ आना है। तुम तरंगों के साथ बहना चाहते हो तो उसके साथ बहना नहीं है, ये तुम्हारी फ्री विल है। उसके साथ बहना बंद करोगे तो तुम ठहरे हुए, सदा से ठहरे हुए, ये तुम्हें पता चलता है। तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें ये पता चलता है तुम सदा से ठहरे हुए हो, तुम कभी चले ही नहीं, तुम कभी मूवमेंट में आए ही नहीं। सारे मूवमेंट होते रहे हैं और जाने जाते रहे हैं। तुम किसी भ्रम के शिकार थे, वह भ्रम ही दुख है, वह भ्रम ही इल्यूजनरी बीइंग है, वही माया है। ये गतियों के सामने साथ में तुम जुड़ गए, कुछ गतियों के साथ जुड़ गए कि यह तुम हो, और बाकी गतियां कुछ और हैं। अरे सब वही गतियां हैं, एक ही गतियां हैं, उसी की गतियां हैं। तुम वहां ठहर तो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा ही तो खेल है। और ठहरोगे तब तो ना पता चलेगा कि तुम कहाँ छोटी मोटी गतियों के साथ तुम जुड़े हुए थे और उनको तुम अपना होना मारे। सारी गतियां तुम्हारी हैं, तुम्हारा ही प्ले है, एवरीथिंग, दूसरा कुछ है ही नहीं। कभी कुछ टूटा ही नहीं, कभी कुछ टूटा ही नहीं है, जुड़ेगा कहां से? बटा ही नहीं कभी कुछ, सब उसके होने का ढंग है। इसके मतलब तुम्हारे होने का ढंग है। तुम्हारे इन द सेंस तुम ये वाले तुम नहीं, ये तुम जब मर जाओगे तब जो वास्तविक तुम्हारा होना प्रकट होगा उसके होने का ढंग है। तुम्हारी फ्री विल है। तुम तरंगों के साथ एसोसिएट होकर के कुछ मैनेज करना चाहते हो, कुछ सुधारना चाहते हो। जब सब सुधर जाएगा तो सब आनंद होगा। सुधरा कभी है क्या? तुमने इधर सुधारा, उधर फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि गतियां हैं। तुमने जरा सा अपना प्रेशर हटाया कि वो सब गतियां भाग जाएंगी। बोले अरे बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। जब तक संभालते हो संभलता है, जरा सा संभालना हुआ इधर बिगड़ जाता है। अरे संभाले संभाले नहीं संभलता, तो जब संभालना छोड़ोगे तो तब कहाँ संभलेगा? संभाले संभाले भी कहाँ संभलता है? संभलता है। संभाले संभाले भी बिगड़ जाता है। देखो तो तुम किन किन मूर्खताओं को जीते हो, किन किन मूर्खताओं को जीते हो। तुम किन्हीं स्थायी संबंधों की तलाश में हो। अब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो बोलते हैं मेरा परमानेंट बॉयफ्रेंड 7 जन्म का साथी, ये मेरी गर्लफ्रेंड 7 जन्म की साथी, तो दुख में नहीं पड़ोगे। अरे आज जो है, आज आकर्षण है, कल की क्या गारंटी है? कल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं है तो राम राम। तो वो तो नहीं स्थायी होना चाहिए। अरे यहाँ स्थायी कुछ है ही नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। न क्रोध स्थायी रहता है, ना प्रेम स्थायी रहता है। किस प्रेम की बात करो? यही प्रेम की बात हो। असली प्रेम की बातें मत किया करो ना, तुम्हारा अनुभव नहीं है।
ओ प्रेम ऐसा होता है, वैसा होता है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि लोग भाषण देते हैं, लगता है जूता उतार के मारो इनको। अरे प्रेम का तुझे अनुभव ही नहीं है, प्रेम की तुझे ABCD नहीं मालूम, कभी एक क्षण के लिए भी तुझे कभी प्रेम का अनुभव नहीं घटा, तो प्रेम की कहानियां सुनता है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए, प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए। तुझे पता है प्रेम क्या होता है? प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए, वे वैसा होना चाहिए। अरे तुम आकर्षण को प्रेम का नाम देते रहे हो, और प्रेम किसी व्यक्ति से होता है? बोले नहीं नहीं, प्रेम व्यक्ति से होता है। प्रेम किसी व्यक्ति से कैसे प्रेम होगा? प्रेम तो तुम होते हो, अभी तुम जो है कुछ और हो, अभी तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आकर्षण, ये वो उल्टे सीधे खिचड़ी हो तुम, खिचड़ी। ये खिचड़ी जिस दिन विसर्जित होगी तुम प्रेम हो जाओगे। प्रेम का अर्थ सिर्फ तुम प्रेम हो, फिर कुछ और खिचड़ी नहीं बची। और प्रेम तुम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तुम पत्थर से भी प्रेम करते हो, तुम चिड़िया से भी प्रेम करते हो, तुम्हारे सामने जो पड़ जाए उससे प्रेम करते हो। अब कोई मोमबत्ती जल रही, कोई दिया जल रहा है, तो बोलेगा ये फलाना जा रहा है, नहीं नहीं मैं इससे प्रेम नहीं करता, मेरी रोशनी इसके पास नहीं जाएगी। अब कोई जहां ये आज बंदा ठीक है, मैं इससे, मेरी रोशनी इस तक जाएगी। ऐसा होता है क्या? वो जल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता भी नहीं, उसको पता भी नहीं करना है कि A गया कि B गया कि C गया, ये आया कि वो गया, कि कौन है कौन नहीं है। काला कुत्ता आके बैठ जाए तो उसके ऊपर भी रोशनी पड़ेगी। चींटी आएगी उस पर भी रोशनी पड़ेगी, मनुष्य आएगा उस पर रोशनी, दीप पत्थर है तो उस पर भी रोशनी पड़ेगी, दीवार पे भी रोशनी पड़ेगी। प्रेम तो एक भाव दशा है, में होने का ढंग है। और प्रेम का अर्थ ये थोड़ी है कि हम इसका सबका वो यही करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, सबको जो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। गुणा भाग थोड़े ना है कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए। अरे प्रेम में कोई सिस्टम होता है क्या? प्रेम का कोई गुणा भाग होता है क्या? प्रेम की कोई नियमावली होती है क्या? और तुम तय करोगे प्रेम की नियमावली? जिसके जीवन में प्रेम है ही नहीं, जिसको प्रेम की ABCD में एक ग्लिम्स भी नहीं आया पूरे जीवन में, जन्मों जन्मों में एक रत्ती राई, एक सेकंड का भी ग्लिम्स नहीं आया, वो तय करेगा कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। होश में आओ गधो, कर क्या रहे हो? एक सेकंड का भी प्रेम का अनुभव नहीं है, अपनी वासना और आकर्षणों को प्रेम कहते हो। वो तय करेगा कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। ज्ञान सुन लो इन लोगों का, जिनके जीवन में अनुभव घटा ही नहीं कभी, रत्ती राई भी अनुभव नहीं, और ज्ञान सुन लो। किन किन चीजों को जी रहे हो, किन किन मूर्खताओं को जी रहे हो? अपने आप को झकझोरो, इस पागलपन को, इस मूर्खता को डिसॉल्व करो, छोड़ दो। मूर्खता मूर्खता की तरह दिखेगी, विसर्जित हो जाएगी। ये पागल दौड़ की तरह दिखेगी, विसर्जित हो जाएगी। सारी दौड़े विसर्जित हो जाएंगी, तुम्हारा सारा ज्ञान, परिभाषा, ये सब विसर्जित हो जाएगा। उस सड़ा हुआ तुम्हारा बदबूदार ज्ञान जब गायब हो जाएगा, तब जो है तुम निर्धूम हो जाओगे, सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, ठहर जाओगे। तब तुम्हारे भीतर से प्रेम उमगेगा, सुगंध उमगेगी, तुम परम सौंदर्यवान हो जाओगे, परम सुगंधित हो जाओगे, असीम हो जाओगे, निर्गुण हो जाओगे, निराकार हो जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा होना है। तुम दोनों के एक साथ नहीं जी सकते, सड़ी बदबू को और परम सुगंध को एक साथ नहीं जी सकते, पागल गतियों को और ठहरने को एक साथ नहीं जी सकते। और तुम दोनों को एक साथ जीना चाहते हो, तुम एक ही को जियोगे, नकारात्मक पक्ष को, उधर नहीं आ पाओगे तुम। जब यह जाएगा तो वह है, उसमें तुम पहुंच जाओगे, वह सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा में। परम तत्व बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी इन द सेंस तुम्हारे सड़गले व्यक्तित्व की नहीं, इसके विसर्जन की। तुम सोचते हो कि परमात्मा मुझे ऐसा ही स्वीकार करेगा, इस रूप में ना। एक दृष्टि से स्वीकार है, उसे तो सब कुछ स्वीकार है। एक दृष्टि से तो उसे सब कुछ स्वीकार है कि तुम माया मोह में फंसे हो और खेल रहे हो, तो भी स्वीकार है। वो तो समय में है ही नहीं, समय के बाहर है। वह तो अनंत धैर्य में, अनंत प्रतीक्षा में,
तुम 100 जन्म खेलो, 1000 जन्म खेलो, लाख जन्म खेलो, करोड़ जन्म खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें स्कूल का बस्ता मिलता रहेगा, तुम्हें प्ले ग्राउंड मिलता रहेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। उलझो पुलझो, दुख तकलीफ में पड़ो, सड़ो गलो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी फ्री विल, तुम्हारे दुख तुम्हारे विनिर्मित हैं, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी पैदा की हुई हैं, किसी और ने पैदा नहीं की। परमात्मा तुम्हें सता नहीं रहा है, परमात्मा तुम्हें कहीं तुम परेशान नहीं कर रहा है। सारी परेशानियां तुम्हारी खुद की पैदा की हुई हैं, तुम्हारी फ्री विल है, सब कुछ तुम्हारा पैदा किया हुआ है। इवन तुम्हारी शारीरिक बीमारियां भी तुम्हारी पैदा की हुई हैं, तुम्हारी मनोरुग्णताएं भी तुम्हारी पैदा की हुई हैं। एवरीथिंग तुम अपने क्रिएटर खुद हो। तुम करना छोड़ दो, तुम्हारे सारे क्रिएशन गिर जाएंगे, क्योंकि करने से क्रिएशन है। अकर्ता हो जाओगे, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, तुम्हारे सारे क्रिएशन भर भरा के गिर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे क्रिएशन गायब हो जाएंगे तो तुम भी डिजॉल्व हो जाओगे। तुम इन क्रिएशंस का जोड़ हो, सब विदा हो जाएगा, सब डिजॉल्व हो जाएगा। तब बचेगा क्या? कॉस्मिक रिदम, जो कि हमेशा से परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। और उस कॉस्मिक रिदम को जानने वाला निर्धूम, निर्गुण, निराकार शिव तत्व, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसलिए तुम्हारा आकर्षण गुरु के प्रति होता है, क्योंकि आंतरिक जो तुम्हारा होना है वह गुरु प्रकट रूप में है, सामने है, साक्षात है। यह तुम्हारा अल्टीमेट आकर्षण है। लेकिन किसी कल में तुम उसे पाना चाहते हो, आज में तुम्हारे पास कुछ और प्रोग्राम है। गुरु अभी और यहीं है। उसके राइट रेजोनेंस का मतलब है तुम उसमें अभी और यहीं लय हो जाओगे, भविष्य में लय नहीं हो सकते।